श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। और आज हम जानेंगे कि शिव जी पर चढ़ा हुआ यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज हम प्रमाण सहित जो शिव पुराण में लिखा हुआ है उस पुराण में जो प्रमाण दिया है उस प्रमाण के हिसाब से हम चलेंगे। और जो शिव पुराण में उपाय दिए हुए हैं प्रमाण सहित हम आपको इस चैनल पर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि धर्म से जुड़ी हुई, सनातन से जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। और प्रसाद जो नैवेद्य है भगवान का, वो जो शिव पुराण है उसके 21वें अध्याय में दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के लिए विषय में निर्णय तथा वैल्यू का महत्व। तो अध्याय 21 इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और हम देखते हैं कि जो नैवेद्य है वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन सा जो ग्रहण करने योग्य है वो भी करना चाहिए। साथ में यह भी हम देखेंगे कि जो जल होता है शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल वो ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं जानकारी देखते हैं। तो जानते हैं शिव जी के प्रसाद को कौन भक्षण कर सकता है और किस प्रसाद को भक्षण किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखें, शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों को, जिससे कि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिव जी का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह है। यहाँ पर देखें, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करें शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। तो मेन बात यही है कि जो शिव की दीक्षा से युक्त हैं, जिन्होंने शिव से दीक्षा ली है, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। जो शिव के भक्त हैं यानी जिन्होंने शिव की दीक्षा ली है, वह इस प्रसाद को भक्षण के लिए योग्य हैं, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिन्होंने शिव की दीक्षा ली है वे जो हैं शिव भक्त, वे सभी शिवलिंगों का प्रसाद शुभ है और वो ग्रहण कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे, परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं। यहाँ पर भी एक ध्यान देने योग्य बात जो है कि जो अन्य देवताओं से दीक्षा युक्त है, यानी कि जो शिव जी के साथ साथ और अन्य देवताओं में भी पूजन पाठ करते हैं या अन्य देवताओं की उन्होंने दीक्षा ली है, जैसे कि भगवान विष्णु से, माँ जगदम्बे से और गणेश जी से, जो अन्य मंत्रों से दीक्षित हैं या अन्य देवताओं में जो भक्त हैं पूजा करते हैं, तो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं और साथ में शिव की भी पूजा करते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इससे आप लोग जो है पूरे पूर्वक सुने। और यहाँ आप देखें कि यह जो निर्णय है इस आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, यानी जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, यानी कि जो पारत का लिंग होता है, शिवलिंग होता है, यहाँ पर जहाँ शालिग्राम भी विराजमान होते हैं वहाँ पर, यह जहाँ शिव जी का पारत का लिंग है, या पाषाण रजत सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे के उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पर जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग
नर्मदेश्वर। तो चंड का जो है अधिकार कहाँ नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चंड के बारे में जान जाते हैं। तो चंडेश्वर जो है वो शिव जी के मुख से उत्पन्न हुए गण हैं जो कि भूत प्रेतों के प्रधान होते हैं, और जो शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद होता है वो चंडेश्वर यानी कि जो भूत प्रेत होते हैं उनका भाग होता है, इसलिए वहाँ पर चढ़े हुए प्रसाद को भक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शिव भक्त हैं यानी जिन्होंने शिव से दीक्षा ली है वो उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें और कि जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी भक्त जो है भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। तो जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग यानी कि जो नर्मदेश्वर हैं, और जहाँ पर जो नर्मदेश्वर हैं जो नर्मदा नदी में उत्पन्न हुए यानी स्वनिर्मित जो लिंग होते हैं वो नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इसके बाद लोह निर्मित यानी धातु से निर्मित जो हैं स्वर्ण आदि जो धातुमय लिंग हैं, और स्वयं सिद्धलिंग जो है जिन लोगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है, इन लिंगों को सिद्धलिंग कहा गया है। अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं वे लिंग यानी जो सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित किए गए हैं वे लिंग। स्वयंभू लिंग यानी कि स्वयंभू लिंग जिनकी धरती में से स्वयं प्रकट हुए हैं तो वह स्वयंभू लिंग कहलाते हैं। और इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में, तो लिंग जो हैं ये इतने प्रकार के होते हैं, और शिव की जो प्रतिमा है यानी कि शिव की जो मूर्तियां होती हैं उसमें चंड का अधिकार नहीं होता। तो जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान करके उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, तो इस प्रकार हम देखेंगे आगे जो स्नान है भगवान का और शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो है वो ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, वह भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपने देखा कि जो शिवलिंग का प्रसाद है उसे हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं और किस शिवलिंग का प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे सभी लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। की दृष्टि से यदि हम देखें तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि शिव जी पर जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिसमें भांग, धतूरा, अबीर, गुलाल और बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो यदि मनुष्य के पेट में जाएं तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए शिवलिंग पर यदि प्रसाद जो चढ़ा दिया गया है वह भक्षण योग्य नहीं होता, लेकिन शिवलिंग से दूर यदि प्रसाद का भोग लगाया जाता है तो वह भक्षण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद है जो शिवलिंग से छू गया है उसे ग्रहण करना नहीं चाहिए, और जो शिवलिंग से दूर प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान के लिए वो प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। तो आपने देखा महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें जिससे समस्त बंधु बांधवों तक की यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचती है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कैसे ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार उसका जलपान करना चाहिए, निषेध है या नहीं, वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्रमाण से जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।